पहले पाकिस्तान की अटेस्टेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद यूएई के हिसाब से आपको कौन कौन सी अटेस्टेशन रिक्वायर होती है। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, इसके ऊपर आप लोग मुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, मुझे आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा मैसेज रिसीव होते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के प्रोसेस के बारे में। उनमें जो आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं या तो मुझसे वो गलत तरीके से पूछे जाते हैं या मैं उनको गलत अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ये वीडियो में बनाने लगा हूँ, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी डिग्रीज भी शो करूंगा, उन पे कौन कौन सी स्टैम्प्स होती हैं वो भी शो करूंगा। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे वो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। सबसे पहले जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से मिस्टेक करते हो, जो आप नेम लिखते हो इदारे का, जिस इदारे से अटेस्टेशन करवानी होती है आप उसका नेम गलत लिखते हो। सबसे पहले मैं आपको इदारों के नाम बताऊंगा, इदारों के नाम आप गौर से समझ लो ताकि नेक्स्ट टाइम आपने जब मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो प्रॉपर तरीके से आपने नेम का यूज करना है। पाकिस्तान के वाले से पहले बात करूंगा मैं। सबसे पहले आपकी एजुकेशनल अटेस्टेशन, ये आपकी IBCC और HEC से होती है। इसके बाद आती है मोफा पाकिस्तान। मोफा पाकिस्तान एक पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जिसको मोफा पाकिस्तान बोलते हैं। एजुकेशनल अटेस्टेशन के बाद आती है मोफा पाकिस्तान की अटेस्टेशन। अब पाकिस्तान से आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट होगी आपकी डिग्रीज की, इसके बाद पाकिस्तान से आपने कोई और अटेस्टेशन नहीं करवानी होती। लास्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान मोफा की अटेस्टेशन होती है। अब मैं बात करूंगा यूएई के हिसाब से। आपने पाकिस्तान से बाहर फ्लाई करना है यूएई के लिए, क्योंकि मैं यूएई में हूं तो मैं इसके वाले से सिर्फ बात करूंगा अभी। मोफा पाकिस्तान के बाद इदारे 3 हैं और अटेस्टेशन आपको 2 जगह से चाहिए होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान मोफा के बाद आप जाएंगे इस्लामाबाद, यूएई एम्बेसी। यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर है, ये बात आपने याद रखनी है। वहां से लगती है ग्रीन स्टैंप आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, $41 उसकी कॉस्ट आती है। अगर आपने पाकिस्तान मोफा के बाद यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन नहीं करवाई, आप अप्लाई करके यूएई के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ से आपने अपना डॉक्यूमेंट पाकिस्तान सेंड नहीं करना ग्रीन स्टैंप के लिए। यूएई एम्बेसी के लिए डॉक्यूमेंट पाकिस्तान सेंड नहीं करना। दुबई में बुर्जुमान के पास पाकिस्तान एम्बेसी है जिसका दूसरा नाम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान भी है। इसको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान बोल लो, पाकिस्तान एम्बेसी बोल लो, दोनों नाम एक ही इदारे के हैं। ये वो बुर्जुमान में दुबई के अंदर मौजूद है। यहाँ पर इनकी तरफ से आपको QR कोड लगता है। पाकिस्तान मोफा के बाद आप पाकिस्तान एम्बेसी से दुबई के अंदर QR कोड लगवा सकते हो। ये इक्विवेलेंट होता है यूएई एम्बेसी के जो इस्लामाबाद के अंदर है। फिर बता रहा हूँ, यूएई एम्बेसी की ग्रीन स्टैंप लगती है और पाकिस्तान एम्बेसी का QR कोड लगता है। ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों में से एक स्टैंप चाहिए होती है आपकी डिग्री के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके बाद पिंक स्टैंप लगवानी होती है जिसको बोलते हैं मोफा यूएई। मोफा यूएई के लिए आपका डॉक्यूमेंट यूएई के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि जब आप उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर यूएई की एमिरेट्स आ रही होती हैं। आपने दुबई, शारजा, अजमान सिलेक्ट करके एड्रेस पुट करना होता है। वो कोरियर सर्विस आपके एड्रेस पे आके आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं और 3 डेज के अंदर अटेस्ट करके वापस ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, जो इदारों के नाम है आपने गलत यूज नहीं करने। सबसे पहले एजुकेशनल अटेस्टेशन, फिर पाकिस्तान मोफा, यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान एम्बेसी जिसका दूसरा नाम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो दुबई के अंदर है, और फिर मोफा यूएई। ये आपने इदारों के नाम प्रॉपर तरीके से जब क्वेश्चन मेरे से करना है तो यूज करने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि आप अगर मोफा लिख रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप एम्बेसी लिख रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैं गलत आंसर कर देता हूँ या आपको गलत समझ आता है। तो इसलिए आपने प्रॉपर तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछा। पाकिस्तान मोफा पाकिस्तान एम्बेसी नहीं है, यूएई मोफा यूएई एम्बेसी नहीं है, ये सब डिफरेंट है एक दूसरे से। अब मैं आपको शो करने लगा हूँ अपनी डिग्रीज और हर चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले मेरी मैट्रिक और इंटर की डिग्री समझो, ये ब्लैंक है, इसके पीछे कोई स्टैंप नहीं है, कहीं से अटेस्टेशन नहीं हुई हुई। क्वेश्चन आपका, क्या हमने मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट भी टेस्ट करवानी होती है? मैंने नहीं करवाई, मेरे पास सिर्फ मैट्रिक और इंटर की डिग्री अटेस्टेशन है, ना मुझे कभी मार्कशीट की जरूरत पड़ी। तो आपने मार्कशीट टेस्ट करवानी है करवाओ, या नहीं करवानी ना करवाओ, आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ डिग्री टेस्ट करवाई है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। मैट्रिक और इंटर की डिग्री आपकी सबसे पहले IBCC से अटेस्टेशन होगी। इसके बाद बैचलर्स की डिग्री, आपकी बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स है, PhD है। मेरे पास ये बैचलर्स की है, सबका प्रोसेस सेम है। अब बैचलर्स की डिग्री पे आ जाओ। बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ये मैं लेके जाऊंगा HEC से अटेस्टेशन करवाऊंगा। पाकिस्तान में दोनों का करंट क्या प्रोसेस चल रहा है वो आपने खुद देखना है, क्योंकि मुझे सुनने में आया है ऑनलाइन भी हो गया सारा कुछ, तो अपने करंट अपडेट पाकिस्तान के मुताबिक जरूर चेक कर लेनी है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर, क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी भी टेस्ट करवानी होती है बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की? मैंने भी करवाई थी पर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, अभी भी डॉक्यूमेंट मेरे पास ऐसे ही मौजूद है। वो तो आपने करवानी है करवाओ, नहीं करवानी ना करवाओ, आपकी मर्जी है। आपने HEC से बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवानी होती है। अब मेरे पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एजुकेशनल अटेस्टेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैं लेके जाऊंगा पाकिस्तान मोफा, और पाकिस्तान मोफा से जाके अटेस्ट करवाऊंगा। पाकिस्तान मोफा की तरफ से चारों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक QR कोड लग जाएगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए आपने वो चेक कर लेने हैं। हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक QR कोड लग जाएगा, आपने वो QR कोड
कोड जरूर चेक करना है। वो QR कोड स्कैन करने के ऊपर आपकी डिग्री शो होनी चाहिए। वहां पर डिग्री शो नहीं होगी तो आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा आपका। तो आपने अपना डॉक्यूमेंट का QR कोड जरूर चेक करना है पाकिस्तान मोफा के बाद। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो एवरेज 3 to 5 वर्किंग डेज होता है। इसके अंदर शो हो जाए ठीक है, इसमें नहीं शो होता तो आपने करंट अपडेट्स उनकी वेबसाइट पे क्या चल रही है या वहां से पता करके तो आपने पाकिस्तान मोफा का डॉक्यूमेंट वैलिडेट जरूर करवाना अपना। जिन लोगों ने 2019 और 20 के ड्यूरेशन के अंदर अपनी डिग्रीज पाकिस्तान मोफा से टेस्ट करवाई हैं वो अपना QR कोड एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि मेरा QR कोड एक्सपायर हो गया था तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी यहाँ पर। तो आप भी अपना एक बार डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लो, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो होने चाहिए और आपका अपना ही डॉक्यूमेंट शो होना चाहिए वहाँ पर। पाकिस्तान से आपको बस ये टेस्टेशन चाहिए। अब आपने फ्लाई करना है UAE के लिए। मैंने जैसे पहले बताया था आपको, पाकिस्तान मोफा के बाद इदारे 3 होते हैं, स्टैंप 2 चाहिए होती है। पाकिस्तान मोफा के बाद या आप चले जाओ इस्लामाबाद, UAE एम्बेसी उसी ग्रीन स्टैंप लगती है, या फिर आप पाकिस्तान मोफा के बाद फ्लाई करके UAE के अंदर आ जाओ। बुर्जमान दुबई UAE के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी या वहां से आपका डॉक्यूमेंट 40 दिरहम के अंदर टेस्ट हो जाता है। इसके बाद आपने अपना डॉक्यूमेंट मोफा UAE को सेंड करना है, उसकी पिंक स्नैप लगती है, उसका जो कॉस्ट आती है वो 150 दिरहम आती है। इस वक्त मैं शो कर रहा हूँ आपको ये 2 डिग्रीज, एक मेरी डिग्री एक मेरे फ्रेंड की डिग्री, ये दोनों बैचलर्स की डिग्रीज हैं। पाकिस्तान मोफा के बाद आपने UAE के लिए अपनी लास्ट डिग्री टेस्ट करवानी होती है। मेरे पास बैचलर्स की है तो मैंने ये डिग्री टेस्ट करवाई है। सबसे पहले मेरी डिग्री, पहले HEC, फिर मोफा पाकिस्तान, फिर ये डिग्री दुबई आई और पाकिस्तान एम्बेसी से अटैच हुई। पाकिस्तान एम्बेसी का QR कोड लगता है। पाकिस्तान एम्बेसी के बाद मोफा UAE की पिंक स्नैप। अब मेरे फ्रेंड की डिग्री HEC, फिर मोफा पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद के अंदर UAE एम्बेसी जिसकी ग्रीन स्टैंप होती है, फिर ये डिग्री दुबई आई और मोफा UAE जिसकी पिंक स्टैंप लगती है। अब इन दोनों डिग्रीज में कंपैरिजन, मेरी डिग्री के ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी का QR कोड है, मेरे फ्रेंड की डिग्री के ऊपर UAE एम्बेसी की ग्रीन स्टैंप है। मैंने ये दोनों डिग्री का कंपैरिजन आपको शो कर दिया है। इस डिग्री के ऊपर ये रेड वाली 2 स्टैम्प्स हैं क्योंकि ये डिग्री 2 मरतबा मोफा पाकिस्तान से अटैच्ड हुई है। मोफा UAE की अटेस्टेशन के लिए मैंने अपना UAE पास यूज किया था, इसका ऑनलाइन अप्लाई किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का मैंने वहां पर अपने ही अकाउंट से पे किया था और एक पार्सल में ये दोनों डॉक्यूमेंट सेंड किए थे। ये सारी अटेस्टेशन थी, मैंने आपको डिटेल तरीके में समझा दिया है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि अप्लाई कैसे करना है, मैं ऊपर लिंक शो कर रहा हूँ आपको, आप जो वीडियो देख लो, मैंने सारा प्रोसेस डिटेल में समझाया हुआ है आपको। अब आ जाओ सर्टिफिकेट्स के ऊपर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के अंदर रिक्वायर किया हुआ है उन्होंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो आपने पाकिस्तान से ई खिदमत मरकज होता है, ये सारे सर्टिफिकेट वहां से मिल जाते हैं आपको। आपने वहां से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है और वो पाकिस्तान मोफा से टेस्ट होना चाहिए। इन शॉर्ट बताऊंगा, कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट होता है लाइक सर्टिफिकेट या डिग्री जब पाकिस्तान से बाहर जाती है तो पाकिस्तान मोफा से टेस्ट होनी चाहिए। वो मैं यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ तो वो सर्टिफिकेट आपका पाकिस्तान मोफा से टेस्ट होना चाहिए। अगर वाइफ पाकिस्तान में है और आपके हस्बैंड UAE के अंदर है, उन्होंने आपका प्रोसेस करना है तो पाकिस्तान से आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आपके चाइल्ड है बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो दोनों सर्टिफिकेट पाकिस्तान मोफा से टेस्ट होने चाहिए। पाकिस्तान मोफा के बाद वही जो डिग्री का प्रोसेस होता है टेस्टेशन का, वही सेम सर्टिफिकेट टेस्टेशन का प्रोसेस होता है। या आप इस्लामाबाद में UAE एम्बेसी से करवा लो, वहां से नहीं करवाना तो आप UAE में आके बुर्जमान के पास जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहां से टेस्ट करवा लो। फिर उसके बाद वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या मैरिज सर्टिफिकेट हो, वो UAE मोफा से टेस्ट होना चाहिए। UAE मोफा से टेस्ट के बाद आपके हस्बैंड अमर सेंटर जाके आपका प्रोसेस करवा लेंगे और आपको एंट्री परमिट मिल जाएगा। इसी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना, मैं ये लिंक ऊपर शो कर रहा हूँ आपको, जाओ वीडियो देख लो, सारा प्रोसेस मैंने उसको डिटेल में समझाया हुआ है। UAE मोफा को आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब है ओरिजिनल डिग्री या ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको पाकिस्तान से मिला होगा। कोई फोटोकॉपी कलर या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी कोई सेंड नहीं करनी है आपने। UAE मोफा का जब आप अप्लाई करेंगे तो कोरियर सर्विस का पर्सन आपके लोकेशन के ऊपर आएगा, आपने सिर्फ उसको अपना डॉक्यूमेंट देना है, वो आप ही के सामने एक इन्वेलप के अंदर डॉक्यूमेंट डालकर उसको सील कर देगा और 3 दिन के बाद जब अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको वापस उसी लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे। वो UAE का एड्रेस होना चाहिए, वो आपका डॉक्यूमेंट का UAE में अवेलेबल होना जरूरी है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप वीजा कार्ड कोई भी यूज कर सकते हैं या अपने किसी भी रिलेटिव का वीजा कार्ड यूज कर सकते हैं। इवन के आपका रिलेटिव अपना UAE पास यूज करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। वो आप पर्सन चेक नहीं करते, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट उस एड्रेस से आके पिकअप करते हैं और वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। जब आप अपनी वाइफ का प्रोसेस करवाते हैं वीजा के लिए तो अमर सेंटर वाले कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट वाइफ का ट्रांसलेटेड होना चाहिए। ट्रांसलेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो अरेबिक में होना चाहिए। ट्रांसलेटेड का मतलब है वो पाकिस्तान से आपको जो ईद खिदमत मरकज से अब डॉक्यूमेंट मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में होते हैं। तो इनको सिर्फ इंग्लिश वाला चाहिए जिसके ऊपर इंग्लिश लिखी हो। मैंने खुद हेल्पलाइन पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली थी तो उन्होंने बोला था कि आपका उर्दू और इंग्लिश में सर्टिफिकेट होना चाहिए और अटेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी प्रोसेस हम खुद करते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन का नंबर डाल दूंगा, अगर आपने खुद भी कॉल करनी है तो वहां से आप खुद कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अमर सेंटर से। इस वक्त मैं स्क्रीन पे शो करूँ आपको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, रिक्वायरमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से रिक्वायरमेंट रीड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट्स की। जैसे ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की ये रिक्वायरमेंट्स है, इसके आगे दिरहम भी लिखे हुए कितने दिरहम में अटेस्टेशन होती है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, आप सारे यहाँ
यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, जैसे ओ लेवल, ए लेवल्स के सर्टिफिकेट्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर। उसके बाद डिग्रीज इशूड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, बैचलर्स की डिग्री इस कैटेगरी के अंदर आती है। इसकी रिक्वायरमेंट्स रीड कर लेते हैं हम। इसके 40 दिरहम लगते हैं अटेस्टेशन के। एप्लीकेंट प्रेजेंट हो यहाँ पर, और आपकी डिग्री HEC, फिर उसके बाद मोफा पाकिस्तान से टेस्ट हो, एक फोटोकॉपी चाहिए उसकी। आपके ब्लड रिलेटिव भी आपकी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अगर आप खुद भी नहीं है या आपका कोई रिलेटिव भी मौजूद नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इस पूरे पेज पे अवेलेबल है। ये मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। आपके जो रिक्वायरमेंट है आप जाके यहाँ से रीड कर सकते हो। मेरे टाइम के ऊपर इसका प्रोसेस फिजिकल था, मैं फिजिकल गया था, बट सुनने में आ रहा है कि ये भी अब ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप फ्यूचर में अगर वीडियो देख रहे हो मेरी, आपने करंट टाइम की अपडेट जरूर चेक करनी है कि करंटली इनका क्या प्रोसेस चल रहा है। ये है मोफा UAE की वेबसाइट। इसका आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। मैंने इस पे वीडियो बना दी है ऑलरेडी। FAQs रीड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आप इनकी पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं इनका, एक आउटसाइड UAE है और एक है विद इन UAE। आउटसाइड UAE का मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस होता है, मैंने विद इन UAE का प्रोसेस किया है। अटेस्टेशन गाइड में जाता हूँ यहाँ पर, तो ये सारी गाइड मौजूद है कि कौन से सर्टिफिकेट के मुताबिक कितनी अमाउंट आती है इनकी। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप जाके यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। तो ये थी एक वीडियो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के ऊपर। मैंने इसमें सारी चीजें आपको डिटेल में समझा दी है कि किस किस स्टेप से आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट का नेम लिखकर मुझे उससे क्वेश्चन पूछो, ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकूं उसका। इसके अलावा मैंने UAE के ऊपर काफी वीडियोस बनाई है। अगर आप UAE में न्यू हो या फ्यूचर में आने का प्लान कर रहे हो, तो वो वीडियोस देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको काफी चीजों के बारे में गाइड किया हुआ है कि पाकिस्तान से पहले आपको क्या चीजें चाहिए होती हैं जो आपको हेल्प कर सकती है यहाँ पर आने के बाद, और या अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो किस चीज से आपको हेल्प मिल सकती है, डिस्काउंट कहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर सारी वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने आपको फाइल ओपनिंग से लेकर RTA टेस्ट पास करने तक की सारी डिटेल के बारे में, एक ही चीज के बारे में गाइड किया हुआ है। वो सारी चीज आपको गाइड करने के लिए है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।